स्टॉप लॉस या टारगेट मेरे को इसमें 100% चाहिए था, इसलिए मैंने रखा था। सो अराउंड 4 लाख के अप्रॉक्स मैंने इस ट्रेड में कैपिटल डिप्लॉय किया। यहाँ पे जो भी आपका फंड है उसको टाइम से विड्रॉल लेते रहो, क्योंकि आपका कब मन बन जाए कि भाई पूरा कैपिटल उठा के सीधा आप यहाँ पर ट्रेड कर जाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लाइव स्कैल्पिंग सीरीज। और आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपन ने पहले लॉस बुक किया एंड उस लॉस को अपन ने कैसे कवर अप किया एंड क्यों आपको मल्टीपल मार्केट्स में यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्किल को अप्लाई करनी चाहिए, ट्रेडिंग स्किल को टेस्ट करना चाहिए। इसका भी आपको एक परफेक्ट एग्जांपल आज की इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है। सो बैंक निफ्टी को अपन ने आज ट्रेड किया था और बैंक निफ्टी के अंदर आपने पूरा देखा, ऑप्शन बायर का आज कंप्लीट मार्केट नहीं था, पूरे के पूरे प्रीमियम को डंप कर दिया गया। मंथली एक्सपायरी थी तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, बैंक निफ्टी मंथली में अच्छा मूव देगा। जितने भी बैंक निफ्टी के चाहने वाले हैं जो महीना भर वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी हमको एक्सपायरी में ट्रेड करने को मिलेगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो सबकी स्ट्रेटजीज उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में बनी हुई थी। और ये पहली बार हो रहा है कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी मंथ के एंड में हम अपने को ट्रेड करने को मिला। सो अपन ने भी ट्राई किया और अटेम्प्ट की उसमें कि एक बड़ा ट्रेड पकड़े, बट अपन को क्या रिजल्ट मिला पूरा वीडियो देखो। बट एट द एंड अपन ने किस तरीके से उसको मैनेज किया, किस तरीके से अपने एक बड़े लॉस को कवर अप किया, वो भी आपको वीडियो के एंड तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो और सीखो कि किस तरीके से मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आपको काम करना होता है। पहले इंडियन मार्केट का जो अपना ट्रेड है इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं अभी शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ट्रेड वगैरह पूरा रिकॉर्ड किया, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मेरा प्लान क्या था और मेरा प्लान कहाँ फेल हुआ और कहाँ पर मेरा प्लान सक्सेस हुआ, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, अभी इंडियन मार्केट में जिस तरीके की मोमेंटम है, मेरे यहाँ पर छोटे मोटे ट्रेड्स पकड़ने के मतलब इंटरेस्ट है बिल्कुल नहीं है। मेरे को अभी अगर काम करना है या तो स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, लेकिन टारगेट अगर आएगा तो मेरे को बड़ा चाहिए। मतलब मैं 100%, 50%, 100%, 200% इस तरीके के टारगेट्स पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा पहला ट्रेड ये वाला बना था 51,400। मैं इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश था मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, और मॉर्निंग में जब ये प्राइस यहाँ से नीचे को फॉल कर रहा था, यहाँ पे को डाइवर्जन दिख रहा था। अगर आप इसको देखोगे, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो कॉल का जो प्रीमियम है, ये इस स्ट्राइक प्राइस को दिखाऊंगा तो ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जिसके अंदर मेरे को एक लॉस फेस करना पड़ा, विच वॉज अराउंड 40,000, 44,000 का मेरे यहाँ पे एसएल गया है ना। उसके बाद सेकंड ट्रेड मेरा मेन ट्रेड था, क्योंकि मैंने सेकंड ट्रेड या तो 50% स्टॉप लॉस या टारगेट मेरे को इसमें 100% चाहिए था, इसलिए मैंने रखा था। सो अराउंड 4 लाख के अप्रॉक्स मैंने इस ट्रेड में कैपिटल डिप्लॉय किया। ओके, और इस ट्रेड को मैंने जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है। तो जब तक प्राइस इस जगह के आसपास था, ठीक है, एक बार आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ इस जगह के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब कंटिन्यू प्राइस नीचे आ रहा है तो प्रीमियम होल्ड कर रहा था। ठीक, अब इधर सपोर्ट बनने का जब प्राइस ऊपर लगा तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो कॉल साइड का अपन यहाँ पर कुछ प्लान करते हैं, एंड कॉल साइड का ट्रेड अपन ने यहाँ से प्लान किया। ओके, एंड मेरा ये भी था कि मैंने कुछ क्वांटिटी पहले उठाई, फिर कुछ क्वांटिटी उठाई, तो मेरा एवरेज यहाँ पर 40 के आसपास का एवरेज निकल के आ गया था। ठीक है, एंड मेरा ये था कि अगर मैं 40 के आसपास कुछ उठाया हूँ और इसमें रिस्क लेने जा रहा तो मेरे को एटलीस्ट 80 यहाँ पर चाहिए, है ना। क्योंकि इतना स्पाइक एक्सपायरीज में मिलना, इतना मोमेंटम मिलना नॉर्मल सा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 10-5% के पीछे भागेंगे तो फिर वो एट द एंड किसी एक ट्रेड में मेरा 20-40% चला जाता है, गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो वो फिर सारा का सारा ट्रेडिंग डिस्टर्ब कर देता है, सारी साइकोलॉजी माइंड से सब खराब कर देता है। बट ये ट्रेड लेने के बाद इसने काफ़ी देर वो किया था और ये प्रॉफिट में भी आया था, एंड इसके बाद 50 का 53 भी गया था, और जो मेरा लॉस था वो कवर अप हो गया, प्रॉफिट में भी आया, है ना। 60-70,000 के प्लस में भी एक टाइम पे मेरा प्रॉफिट यहाँ पे एम टू एम चल रहा था, राइट। और ये ट्रेड एट द एंड यहाँ से स्पाइक देने के बाद मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया, एंड यहाँ से ये प्रॉफिट से मैं इसको ट्रेल भी करने की मैंने प्लानिंग नहीं की, मैं यहाँ पर ट्रेल करूँगा। और ये प्रॉफिट से ये जो ट्रेड है, कंप्लीट ट्रेड मेरा यहाँ से, जिसमें 1 लाख कुछ प्लस का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था, है ना। क्योंकि 50 में मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, 60 पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो 1 लाख प्लस का कुछ प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा था, जिसमें मेरा 44,000 पहले का लॉस था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मेरा एम टू एम प्रॉफिट में होगा। बट स्टिल यहाँ से इसने मारा सीधा डंप, और मैंने यहाँ पर अपना 50% का एसएल दिया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 100% का टारगेट यहाँ पर चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:2 तो मेरा यहाँ पर रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए, और मैं उसी पे ही
ज़्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ कि मैं बड़े ट्रेड्स को कैसे कैसे कैप्चर करूँ, क्योंकि मैं अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, तो मैं भी इसी प्लान में था कि मार्केट बुलिश होगा, है नहीं, और बड़ा मोमेंटम आएगा। बट यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों ट्रेड फेल हुए और एट द एंड मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,56,000 रुपये के लॉस में क्लोज करना पड़ा, जिसमें मेरा एक में 50% गया और एक में मैंने 44,000 का लॉस लिया। ये था फर्स्ट ट्रेड, ये था सेकंड ट्रेड, जिसमें मेरा 51,300 की कॉल में, दोनों में मैं बुलिश था, तो दोनों में मेरे ही स्टॉप लॉस गए, क्योंकि यहाँ पर मैं गलत हुआ। वेल यहाँ पर अपन ने इंडियन मार्केट के लॉस को देख मतलब लेकर यहाँ पर अपना दिन क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके बाद अपने पास कोई चॉइस नहीं था कि हम और ट्रेड लें, क्योंकि मेरे को बड़ा ट्रेड प्लान करना था और मेरे को एक्सपायरीज में ही मोस्टली बड़े ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सपायरी के अकॉर्डिंग रिस्क लेता हूँ, है ना। अदर देन एक्सपायरीज में उतना इंडियन मार्केट में अभी हैवीली रिस्क पर काम नहीं करा, लेकिन एक्सपायरीज में होता है कि आपके पास अगर रिस्क भी ले रहे हो तो रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको जो जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 1:2, 1:3, 4, 5, 6 तक आप अचीव कर सकते हो। बट नहीं चला, लेकिन मेरा जो ट्रेड है वो क्रिप्टो के अंदर चल रहा है ना, और उसको काफ़ी घंटों से चल रहा है, ठीक है। एंड उस ट्रेड को अपन देखते हैं कि उस ट्रेड में अपने को क्या मिलता है, क्या मैं जो वहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मोमेंटम वहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो मोमेंटम मेरे को मिलता है नहीं। चलो अब क्रिप्टो के ट्रेड को समझते हैं। फिलहाल के लिए अपन ने इसको लेके रखा हुआ है, देखते हैं इसमें कितना अपना बनता है, क्या प्रॉफिट रहता है। और ये अपना टारगेट है, अकॉर्डिंग टू द टारगेट अगर आप देखोगे तो मेरे को जो टारगेट मिलेगा अगर ये चलता है तो विच इज़ अराउंड 5,000 कुछ डॉलर, $5,700 के आसपास का टारगेट मेरे यहाँ पर बनना चाहिए। तो इसको अपन लेके चलेंगे लॉन्ग, देखते हैं एक बार इस हाई तक भी आए तो यहाँ तक भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा देगा, है ना। मगर मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो डेली टाइम फ्रेम है ना, एग्जॉशन स्टेज है। अगर अब मैं इसको डेली की बात करूँ, डेली में प्राइस जो एग्जॉस्ट हो रहा है, कंटिन्यूस यहाँ से ब्रेकडाउन आया, सेलिंग आया, कंटिन्यू नीचे आया, फिर ये आया, तो एक एक अपसाइड मोमेंटम मिलना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है ना। नीचे आता है तो मेरे यहाँ पर क्वांटिटीज़ पड़ी है, यहाँ अगर लिक्विडिटी लेने आता है वापस से, जहाँ से बहुत तगड़ी पहली बाइंग आई है, दूसरी बार भी आई है, तीसरी बार भी आ गई है, तो एक बार ऊपर साइड का इसने मोमेंटम देना चाहिए। ग्रीन कैंडल का रिक्वायरमेंट है, जो कि इतने दिनों से अपने को मिल नहीं रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो गए, एक भी ग्रीन कैंडल अभी तक अपने को यहाँ पर नहीं मिला। अदरवाइज़ यहाँ बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स मिल रही थी, बट एक ग्रीन कैंडल अगर मिलता है डेली में तो बहुत सही अपना ये ट्रेड बन जाएगा, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख रहा हूँ, वैसे मैं शॉर्ट मेरे को अगर नहीं लगेगा पोटेंशियल तो मैं इस ट्रेड को काट दूंगा कुछ प्रॉफिट, मगर यहाँ तक भी अगर आके रजिस्ट करता है, इधर भी आके रजिस्ट करता है, तो फिर मेरा टारगेट छोटा यहाँ से ये छोटा हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये मेरा ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस एरिया के आसपास। सो फाइनली गाइज यहाँ पे अपना टारगेट आया और मैंने यहाँ पे इसको बुक कर लिया था इस जगह के आसपास, क्योंकि मैं बाहर था, सिस्टम पे बैठा वो नहीं था मैं, नहीं। और मैंने फ़ोन से ही अपना ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया था। 97 400 500 के अप्रॉक्स मैंने इसको बुक किया अराउंड यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के आसपास मैंने इसको बुक किया, ओके। एंड जब अपना यहाँ पर ट्रेड चला था तो इसके अगेंस्ट मैंने जो रिस्क था, आप मैंने आपको बता दिया था कि मैं इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान कर दूंगा, इसके नीचे अगर आएगा तो निकल जाएगा तो ठीक है। एंड इसके अगेंस्ट में जो मेरे रिवॉर्ड है काफ़ी सही, मतलब आप ये मान लो कि 800 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 3,000 पॉइंट की अप्रॉक्स पकड़ा है। सो 1:3 के आसपास, और ये मेरा जो टारगेट था विच वॉज अराउंड 99,000 के अप्रॉक्स में, वो टारगेट के आसपास तक आया, बट मैं यहीं तक ही क्लोज कर गया। और ये भी है कि हाँ, थोड़ा सा मेरे को और होल्ड करना चाहिए था, बट एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था और मैंने वहाँ पर चेक किया था फ़ोन पे ही कि यहाँ पर मेरे को फिबोनाची का लेवल मिल रहा है, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑलमोस्ट 50% के आसपास का लेवल मिल रहा था। अब कहाँ से मैंने फिबोनाची को चेक किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने इस जगह से प्लॉट किया था जब रिसेंट यहाँ से मार्केट फॉल किया। सो इसका मेरे को ये वाला जो ज़ोन था कि ये 50% के ऊपर क्रॉस किया तो यहाँ से एक रेड कैंडल नीचे को आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल अभी करंटली मार्केट बहुत बेयर रन में था और ये बहुत अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम भी आया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस बहुत तगड़े ट्रिगर हुए। जितने लोग शॉर्ट करके बैठे थे उनके शॉर्ट के
जितनी लिक्विडेशन थे सबके सब हुए, तो इस तरीके का मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर अपने को देखने को मिला। और मैंने आपको प्रॉपर ये बताया था स्टार्टिंग में कि क्या अपने को ये ट्रेड मेरे को क्यों पसंद आ रहा है, और मैं नीचे भी ऑर्डर्स ले रखे थे क्योंकि अगर नीचे का भी लगते तो लगते और मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। सो $5000 के आसपास अपने को यहाँ पर चाहिए था, बट मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट जो बुक किया है, आप अगर देखोगे यहाँ पे जो ऑलमोस्ट मैंने बुक कर रखा है विच इज़ अराउंड $3600 के आसपास का मेरे यहाँ पे बुक हुआ है, ठीक है। इसका आपको एक बार मैं शेयर लिंक दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर $35 मेरा यहाँ पर चार्जेस भी कटे हुए हैं, क्योंकि मैंने इतने देर से आपके ये चार्जेस क्यों कटे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे दिस इज़ द शेयर लिंक विच इज़ अराउंड 249% का इसमें दिखाता है। इसमें मैंने 94,400 पे कुछ उठाया, 97,325 का कुछ एग्जिट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। तो स्लिपेज मैंने मार्केट पे एग्जिट मार दिया था, ओके। एंड ये यहाँ पर अब इतने चार्जेस इसलिए कटे हैं क्योंकि जब यहाँ पर मैं इंडियन मार्केट में ना आज काम किया, सो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर रेंज बाउंड आज पूरा का पूरा साइडवेज था, तो प्रीमियम डंप हुई क्योंकि यहाँ पर थीटा डी के एप्लीकेबल होता है नहीं, और प्रीमियम यहाँ पर डंप हुआ। मैं बेसिकली एक्सपायरी ट्रेड ज़्यादा करना पसंद करता हूँ, मैं स्पेशली एक्सपायरी ट्रेडिंग ही प्रेफर करता हूँ, मेरे को ऑप्शंस के अंदर बाइंग करनी होती है, ओके। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पर भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर मैं करता हूँ फ्यूचर पे काम। मैंने आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा, यहाँ से आपने देखा कि एक एक घंटे की कैंडल थी, पूरा का पूरा आपने ट्रेड देखा, लेकिन मैंने इस ट्रेड को कहाँ से होल्ड करके देखा था, और नीचे भी ऑर्डर रखे थे मैंने इस जगह से। आप अगर देखोगे तो इसके आवर्स कितने काउंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25वें घंटे में, मतलब ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड है इंडिविजुअल ट्रेड को मैंने यहाँ तक के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट 25 घंटे तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है जस्ट फॉर द टारगेट, और टारगेट के यहाँ तक भी आया, लेकिन मैं इस जगह पर यहाँ पर बुक करके निकल गया, क्योंकि ये भी मतलब एक तरीके से आप ये है कि अगर ग्रीन कैंडल नहीं आ रही तो बुक नहीं करना चाहिए, बट मेरे को लगा कि यहाँ से इस तरीके की डायरेक्ट कैंडल डंप हो सकता है मे बी, है ना। बट स्टिल अपने को जो मैंने यहाँ पर रिस्क प्लान किया था उसके अगेंस्ट में 1:3 मेरे को यहाँ पर मिला, और वो चीज़ मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक मार्केट आपको नहीं दे रहा है भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर बड़ा मूव चाहिए था क्योंकि यहाँ पर भी पैटर्न से ही बना था, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है, सेम चीज़ प्राइस नीचे डंप किया, ऊपर आया, अब इस जगह पर होल्ड कर रहा है। सेम चीज़ अपने को किस में भी देखा था, बिटकॉइन में भी प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, बट यहाँ पर होल्ड नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था, और यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि अपसाइड मोमेंटम बहुत बढ़िया दे सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। एंड उसी चीज़ को लेकर अपन ने यहाँ पर ट्रेड बनाया, और यहाँ मैं भले ही फेल हुआ, ठीक है, और यहाँ मेरे को यहाँ पे लॉस फेस करने को मिला, बट वो लॉस कंप्लीट यहाँ से अपना कवर अप हो गया, है ना। और इसीलिए मैं अगर आपको कहता हूँ कि अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करना है, आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बोला था कि कंटिन्यूअस यहाँ पर रेड टिप पर रेड कैंडल आ रही है ना, और यहाँ पर स्लो होने लग गया है। जितने लोग यहाँ पर बायर्स सेलर्स बैठे हैं उन सबको मार्केट ने एक बार मारना चाहिए, है ना। और इसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली नीचे शॉर्ट करने जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरा शॉर्ट का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। एंड वही चीज़ अपने को यहाँ पर भी देखने को मिला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जब मैं यहाँ पे डिस्कस किया था एक ग्रीन कैंडल चाहिए, फाइनली जैसा अपन ने डिस्कस किया वैसा ग्रीन कैंडल मिला, वहाँ पर अपन ने ट्रेड बना के रखा था, है ना। और उस ट्रेड के अंदर अपने को प्रॉफिट भी मिला, और प्रॉफिट को बुक करके अपन निकल गए, ठीक है। और अच्छा प्रॉफिट 4000 $4500 $5000 के आसपास का अपने को मिल जाता है, बट अपन ने इतना ही बुक करिए। अपना जो लॉस है उसको फाइनली क्रिप्टो के थ्रू कवर अप किया, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पर होल्ड करना पड़ा। अब यहाँ पर होल्ड करने में सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मेरे को चार्जेस यहाँ पर $30-35 के आसपास का चार्जेस पे करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पर 25 घंटे से ट्रेड को यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को थीटा डी के तो नहीं मिला ना, यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे मिला है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टोज़ के अंदर अगर आपको काम करना है, बिटकॉइन, इथेरियम, कोई से भी कॉइन को आप ट्रेड करना चाहते हो, आप इसके फ्यूचर के थ्रू इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको फ्यूचर, बस आपका ये है कि हाँ डेली डे ऑन डे बेसिस पे आपको चार्जेस पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, बट अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। अभी आप देखोगे बहुत सही यहाँ पे कर्व बना रहा है नहीं? जो कि आपका इथेरियम है, और यहाँ पे 3520 के आसपास चला गया, निकलेगा तो बड़ा अच्छा मोमेंटम दे देगा, और क्लीन प्राइस एक्शन आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अपन ने ट्रेड ही बनाए। ओके, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना ये 10 लाख के आसपास का कैपिटल हो चुका है। अब ये है कि जब आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर मार्जिन काफ़ी दबा के यूज़ करना है। मैंने 25x ही मार्जिन में यूज़ करता हूँ, मैं उसी पे ही कंफर्टेबल हूँ, और उतना मैं बियर कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको दबा के यहाँ पर मार्जिन यूज़ करना है, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने अकाउंट का पूरा कैपिटल यूज़ करके 100% यहाँ पे एक्स मार्जिन ले लोगे, आपका एक फ्लक्चुएशन में पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो लोग क्रिप्टोज़ के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ओके,
तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में आप काम कर सकते हो और यहाँ पे एक एफआई रजिस्टर्ड ब्रोकर है, एक ट्रस्टेड ब्रोकर है, जहाँ पे आप आपका कैपिटल से रिलेटेड कोई आपको इश्यू नहीं होना लगे, कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रिप्टोज़ को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट, यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है और यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल आप आईएनआर में कर सकते हो, तो आपका अकाउंट सीज होने का कोई चक्कर नहीं है। जो ऑप्शंस जो इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, उनके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या ज़बरदस्त ऑप्शंस की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, डेली एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस वाले सेगमेंट में एक बार आपको जाके एक बार दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे किस तरीके से ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। अगर आप देखो बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन बढ़िया अच्छा मोमेंटम दिया था, तो इसका यहाँ पे कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करनी है, उस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करके यहाँ पर ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर देखो 98, 90,000, 93, 94, 95 की कॉल पुट आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो 98 अगर मैं यहाँ पर कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस को उठाता हूँ, 97,000 के आसपास गया था, इधर से मैंने स्ट्राइक प्राइस कोई सी भी उठाया, ओके। सो ये है इसका ऑप्शन का चार्ट। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन रखी हुई है, ये कॉल ऑप्शन यहाँ पे लिखा था बीटीसी की कॉल ऑप्शन है 97,000 की, यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन रखी हुई है, जो कि कल शाम को एक्सपायर हो जाएगी 5 साढ़े 5 बजे। और इसका मोमेंटम देखो आप, यहाँ से कहाँ से इसका अंदर ब्लास्ट आया है, ये 150 रुपये की प्रीमियम था और ये 150 रुपये का जो प्रीमियम है, इस स्पाइक के अंदर, इस बड़े मोमेंटम के अंदर कितना जंप दिया है, ऑलमोस्ट देखो 1300-1400% के आसपास का जंप दिया है। मतलब 14 गुना यहाँ पे प्रीमियम हो गए हैं। 150 रुपये का प्रीमियम, 130 रुपये का, 130 नहीं 115 का 20 का लो था इसका, मतलब यहाँ पर रेंज बना के रखी थी इसने, ठीक है, इस जगह से। और आप देखो क्या ज़बरदस्त प्रीमियम के अंदर इसमें मोमेंटम आया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है ऑप्शन ठीक है, फ्यूचर ट्रेड करना है फ्यूचर ठीक है, आप कोई सा भी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। देखो नॉन स्टॉप मोमेंटम प्रीमियम के अंदर अपने को काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो वही चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। बाकी इसी के साथ जो यहाँ पर अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप अपना अकाउंट वहाँ से ओपन कर सकते हो। और जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया है वो यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी साइड से आपको जो अपना 6 से लेकर 10th ऑफ जैन तक है क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्कशॉप, जिसके अंदर मैं कंप्लीट क्रिप्टोज़ को कैसे ट्रेड करना है, क्या वो टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या हम ट्रेड प्लान 2025 का कंप्लीट क्रिप्टोज़ के अंदर कैसे बिटकॉइन, इथेरियम को स्कैल्प करके, ट्रेड करके, आवरली टाइम फ्रेम, मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैसे-कैसे ट्रेड अपन करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग रहेगी, हर एक चीज़ मैं आपको क्रिप्टो वर्कशॉप में समझाऊँगा। एंड उसके बाद 5 डेज़ वर्कशॉप के बाद जैन से लेकर दिसंबर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो अपना क्लब है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, प्राइवेट टेलीग्राम, ठीक है, उसका एक्सेस दे देंगे आपको। एंड उसके साथ-साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स, जिनको कंप्लीट क्रिप्टोज़ को सीखना है, समझना है, उसके लिए कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स भी है और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, आपने वहाँ प अपना अकाउंट ओपन करके वहाँ पे मैंने गूगल फॉर्म दिया होगा, उसको सबमिट कर देना है, फिल अप कर देना है। मैं आपको वर्कशॉप में मिलूँगा और वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद आप मेरे साथ जैन से लेकर दिसंबर तक टेलीग्राम के थ्रू जॉइन होंगे, जहाँ पर मैं आपको वीकली एक सेशन हमारा लाइव रहेगा, जहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है, एंड मेंटोर करूँगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे आप 2025 की अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथली चलाओगे, ठीक है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग भी अकाउंट ओपन करते हैं, जस्ट गूगल फॉर्म सबमिट करके यहाँ पे मेरे को सबमिट कर दीजिएगा। मैं आपको वर्कशॉप में मिलूँगा 2025 में, और 25 में कब, 6 से लेकर 10 जैन तक। इसके बाद अपन ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यही है आज का। सो अगर आपका प्रॉफिट वगैरह हो जाता है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका फंड है उसको टाइम से विड्रॉल लेते रहो, क्योंकि आपका कब मन बन जाए कि भाई पूरा कैपिटल उठा के सीधा आप यहाँ पर ट्रेड कर जाओ, और एक ही उसमें, क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा सेटअप दिखेगा, और एक ही में आपका एक ही ट्रेड के अंदर मार्जिन के चक्कर में पूरा का पूरा अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। तो इसलिए विड्रॉल्स आप टाइम से जितना भी बनता है ले लिया करो, और इसमें आपको मार्जिन के साथ आपको बहुत सही यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो प्रॉफिट जितना बनता है टाइम से उसको विड्रॉल आप ले लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन भी यहाँ पे विड्रॉल इसका ले लेते हैं चुपचाप। ओके गाइज, यहाँ पे अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट हो चुका है सबमिट, और आ जाते हैं यहाँ पे फ्यूचर के सेगमेंट में, ठीक है। सो ये था, और ये अपना एज हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जब अपना ट्रेड चला था, डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पे सेम एग्जीक्यूट हुई है। ट्रेड हमारा डन हो गया। जो लॉस है, यहाँ से अपन ने जो लॉस किया था उसको अपन इधर से कवर अप करके मैनेज कर देगा। कुल मिला के पैसा मेरा है। अब मैं कहीं से भी
ट्रेड करो, किसी भी तरीके से ट्रेड करो, जहाँ मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर सेटअप मिलेगा, बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे मैं काम करूँगा, ठीक है। एंड मैं कुल मिला के अगर मैंने 10 लाख डिप्लॉय किया है, ठीक है, 5 लाख मैं इधर ट्रेड कर रहा हूँ, 5 लाख से उधर ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को 50,000 का लॉस है, यहाँ पे मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट टोटल में 50,000 के प्रॉफिट में ही निकल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत अपनी ट्रेडिंग को भी शिफ्ट करना चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे आपको ज़्यादा फोकस करना है ना, क्योंकि मार्केट अभी आपको दिख रहा हो कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है, हंट कर रहा है, वॉल्यूम ड्रॉप हो गई, लेकिन क्रिप्टोज के अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, वॉलेटिलिटी मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पर ट्रेड करके पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, सो मैं किसी का स्टेटमेंट सुन रहा था जो यहाँ पर दिए थे, उन्होंने ये डिस्कस किया था क्रिप्टोज के अंदर 50-50% का यहाँ पर आपको विन रेट और लूजिंग रेट मिलता है। अगर 50% आप लूज़ कर सकते हो, 50% ऑफ द टाइम यहाँ पे आप विन करोगे। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे भाई 93 और 7% का यहाँ पे रेट है कि 93% लूज़ करता है, 7% पैसा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लॉस कवर अप हो के अपना यहाँ पर डे हो गया क्लोज। वेल गाइस, ट्रेड खत्म, जो लॉस था उसको भी अपन ने मैनेज करके कवर अप कर लिया। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है, आपको लेवल्स मार्क करने आते हैं, आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, आपको ट्रैप समझ में आता है, आपको जो बिग मनी है उनका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आता है, जो कि आप कहीं से भी कोई भी बुकिश नॉलेज, कोई भी यूट्यूब वीडियो कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मार्केट के अंदर काम करो जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिले, क्योंकि वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम एंड लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम ये ऑप्शन, मतलब इस पे ऑप्शन नहीं, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, हम मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता स्कैल्पिंग करता हूँ तो मेरे मुंह से ऑप्शन नहीं निकलता है, जो इंट्राडे ट्रेड करता है, जो ट्रेड करके पैसा बनाता है, उसके लिए ये चाहिए ही चाहिए होता है। मोमेंटम नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है, थीटा डीके है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है, खत्म है, तो वहाँ पर पैसे बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, और जब से सेबी ने इतने सारे चेंजेस किए इंडियन मार्केट के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। आप मेरी लाइव स्कैल्पिंग की सीरीज भी देख रहे होंगे और आज भी आपने देखा, ठीक है। बट वही सेम चीज़ जहाँ पर ग्लोबली लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पर लोगों का पैसा जा रहा है, जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, जहाँ इतनी बड़ी मोमेंटम मिल रही है, इतना अच्छा वॉलेटिलिटी मिल रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपना ट्राई करना चाहिए। क्या पता वो मार्केट आपके लिए चल जाए, वो मार्केट में आपके सेटअप्स चल जाए, वो मार्केट में आपका प्राइस एक्शन चल जाए। और मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इंडियन मार्केट के अंदर लिटरली स्कैल्पिंग करता हूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाएंगे, आपको क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे दिल्ली के क्रिप्टो के ट्रेड सेटअप्स जो भी बनते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पर आप देखना हर एक चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं शेयर करता हूँ, और 1 आवर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है, बहुत, जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी, बट 1 आवर ठीक है, क्योंकि 24/7 मार्केट चलता है, 365 डेज, तो 1 आवर टाइम फ्रेम आपको फ्यूचर ट्रेड करने के लिए बेस्ट रहता है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है। 920 स्ट्रेटजी मेरा आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, उस स्ट्रेटजी को देखो, उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 1 आवर टाइम फ्रेम में आप खुद चार्ट पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे वही चीज़ समझ के मैंने इस क्रिप्टो के ट्रेड को होल्ड किया था, और अभी मैं जब चार्ट देख रहा था, मेरा जो पहले टारगेट लगा के रखा था, उस टारगेट के आसपास प्राइस पहुंच रहा है और स्ट्रेट पहुंच रहा है, ठीक है। सो आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, पैसा आपका है, ऐसे मार्केट में ना पैसा लूज मत करो जहाँ पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी खत्म है। ऐसे मार्केट में एटलीस्ट उस पैसे को ऐसे मार्केट में लूज करने की ट्राई करो, ऐसे मार्केट में उसको रिस्क पर दो जहाँ पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। बाकी जो लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको वर्कशॉप के मिलते हैं, उसके बाद हम 2025 प्रॉपरली साथ बैठ के क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, सेटअप समझेंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी समझ में आया, जैसे समझ में आया, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको क्या बोलते हैं उसका फीडबैक जो भी लगा जरूर आप रख के जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।